जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुना रही हूँ। करवा चौथ का व्रत रखने वाली सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और इसी व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रखती है। वह अच्छे वर की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और सूर्य चांद निकले तक अन्न जल का त्याग करके चंद्रमा उदय होने पर ही चंद्रमा को अर्घ देकर उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करती है। इस वर्ष 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को है और 20 अक्टूबर से ही यह व्रत रखा जाएगा। यह व्रत बहुत ही शुभकारी और सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही सुखदायी होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठे और नित्य कर्मों से निर्वित होकर स्नान करके और व्रत का संकल्प ले। और चौथ के व्रत में हमेशा कहानी दोपहर 1 बजे के बाद में कही जाती है। जब भी आप कहानी कहें तो ध्यान रखें कि राहु काल का समय नहीं होना चाहिए। अब अपने अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए और कहानी सुनते हुए करवा चौथ के व्रत सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी दूसरी बहनों में शेयर करें ताकि यह भी इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुन सके। और इस कहानी को सुनने के लिए पूजा की थाली तैयार करें और उसके बाद में एक पट्टे या फिर गाय के गोबर से चौका लगा करके उसके ऊपर चावल रख करके और लोटा उसके ऊपर रख दे और करवे में पानी रख लें और बाकी थाली में सारा सामान तैयार कर दे। गेहूं, चावल, रोली, गुड़, मौली और निधिवत अर्चना पूजा करें और माथे में रोली से तिलक करें। चाहे आपने बिंदी लगाई हो फिर भी रोली का तिलक जरूर करना चाहिए और हाथ में थोड़े गेहूं के दाने लेकर कथा सुननी चाहिए। कथा समाप्त होने के बाद में सासू जी के चरण स्पर्श करें और कुछ रुपए उन्हें भेंट के रूप में देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए सुनते हैं करवा चौथ के व्रत की कथा। शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान विघ्न हर्ता कहा जाता है। गणपति पूजन से सुहाग की लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। खासकर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए श्री गणेश की पूजा जरूर करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल और मायका दोनों पक्षों में खुशियों से भरा रहता है। वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का दुख और दरिद्रता नहीं आनी चाहिए। इसको सुनते रहने से अमर सुहाग की लंबी आयु देने वाली भगवान श्री गणेश की अद्भुत कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती थी। वह रोजाना सबसे पहले अपने भाई का चेहरा देखती और फिर उसी के बाद में भोजन करती थी। इस तरह करते करते दोनों भाई बहन बड़े हो गए। दोनों की शादी हो गई। बहन की शादी पास के गांव में हो गई तो बहन रोजाना सुबह जल्दी उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके ख़त्म करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए मायके चली आती थी। एक दिन रास्ते में वह एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी और उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। फिर उसका रोजा का वही क्रम हो गया और वहाँ से गुजरती तो गणेश जी से कहती कि हे गणेश जी, भगवान मेरे जैसा अमर और मेरे जैसा पियर सबको देना। रोज ऐसे ही बोलती है, ऐसा कहती और आगे बढ़ जाती। एक दिन की बात है कि जंगल के झाड़ियों के कांटे में उसके पैरों में चुभ गए और उसने कोई परवाह नहीं की। जैसे ही वह अपने भैया के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई तभी उसकी भाभी का ध्यान उसके पैरों की तरफ गया और देखा कि ननंद बाईसा के ये क्या हो रहा है, तो इतनी बुरी तरह से खून निकल रहा है। तो भाभी की बात सुनकर उसने कहा कि भाभी, आज रास्ते में झाड़ियों के कांटे गिरे हुए थे, वह मेरे पाँव में चुभ गए और भाभी ने उसके पैरों को धोकर उसके
मैलम लगाई और बहुत देर तक आराम करने के बाद वह अपने घर को लौट आई। तब वह वापस चली आई तो पीछे से उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, देखा नहीं आपकी बहन के पाँव में कितने कांटे चुभ गए थे। वह बहुत दूसरे ही दिन कुल्हाड़ी लेकर वहाँ गया और रास्ते के सारी झोपड़ियों झाड़ियों के कांटे काट कर रास्ता साफ कर लिया। ऐसे करते हुए गणेश जी की प्रतिमा वहाँ से झाड़ियों के साथ से हट गई और वह देखकर भगवान गणेश जी को गुस्सा हो गया और उसके भाई के प्राण के लिए वह गांव के सारे लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे। तब उसकी भाभी ने रोते हुए कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है, वह अपने भैया का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। वह अपने भैया का मुंह नहीं देखेगी तब तक वह भोजन नहीं ग्रहण करेगी। उसकी बात सुनकर लोगों ने कहा कि आज तो वह अपने भाई का मुंह देख लेगी, कल किसका मुंह देखेगी। तो उसने कहा कि आज तो वह मेरे कहने से आप रुक जाओ। और सारे गांव वालों ने उसकी बहन के आने का इंतज़ार करने पर हर रोज़ की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली और जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक को वहाँ से हटा दिया गया। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को वहाँ से उठाया और कपड़ों से साफ करके अच्छे स्थान पर रखकर हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा पियर सबको देना। ऐसा कहकर वह आगे निकल गई तो भगवान सोचने लगे कि अगर मैंने आज इसकी बात नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा और कौन मेरी पूजा करेगा। तब सिद्धिविनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी के सात पत्तियां लेकर जा और कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर चींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। वह सुनकर जब वह पीछे मुड़ी तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा मेरे को कहा है मैं वैसा कर लेती हूँ। उसने 7 खेजड़ी के पत्ते तोड़े और अपने भैया के घर पहुँची तो उसने वहाँ जाकर देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे हैं। भाभी रो रही है और भैया की लाश रखी हुई है। तो उसने उन 7 पत्तियों को बताए अनुसार सारे कच्चे दूध में घोलकर अपने भैया के ऊपर छींटा दे दिया। तो उसका भाई हर हर करता हुआ खड़ा हो गया और कहने लगा कि आज तो मुझे बहुत देर गहरी नींद आई है। तो उसकी बात सुनकर उसकी बहन बोली कि भैया नींद नहीं, यह किसी दुश्मन को भी ना आए। उसका भाई बोला, बहन ऐसा क्या हुआ था, इतने सारे लोग इकट्ठे क्यों बैठे हैं। तो उसकी बहन ने सारी बात अपने भैया को बताई तो सारे गांव वाले गणेश जी के चमत्कार से हैरान हो गए और फिर उसी दिन से सारे लोग गणेश जी की पूजा पूरी श्रद्धा भाव और नियम से करने लगे। और करवा चौथ के व्रत की कथा, एक साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। समय के साथ साहूकार ने अपने सारे पुत्रों की और अपनी पुत्री की शादी कर दी। और एक समय की बात है कि उनकी पुत्री एक बार मायके आई हुई थी तो उसकी माँ और भाभियाँ व्रत रख रही थी। तो उन्हें पूजा पाठ करते हुए देखकर उसने पूछा कि भाभी आप क्या कर रही हो। तो उनकी भाभियों ने उत्तर दिया कि हम करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। तो उसने पूछा कि आप यह व्रत क्यों रखती हैं, तो उसके करने से क्या फल मिलता है। तो उसकी भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति पर आया हुआ हर संकट दूर हो जाता है और सुख समृद्धि का वास होता है। तो वह सब सुनकर उसने कहा कि व्रत तो मैं भी रखूँगी। तो उनकी भाभियों ने मना किया कि तुम अपने भाइयों की लाडली हो, तुम व्रत नहीं रख सकती, तुम भोजन नहीं करोगी तो तुम्हारे भैया भी भोजन नहीं करेंगे। तो जिद पर अड़ गई कि ना मैं तो व्रत रखूँगी। भाभियों के साथ भाइयों की बहुत लाडली थी। जब भी मायके आई हुई होती है तो उसके भाई पहले भोजन नहीं करते थे, अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। और करवा चौथ का व्रत रख लिया और सारा दिन निराहार और भूखी प्यासी रही। तो शाम को उसके भाई जब घर आए तो उन्हें अपनी बहन उदास दिखाई दी। तो उन्होंने पूछा कि बहन उदास दिखाई है। तो उन्होंने पूछा कि आज हमारी बहन उदास कैसे है। तो भाभियों ने बताया कि ननद भाई ने आज चौथ माता का व्रत रखा है। उसके भाई तो यह सुनकर बहुत ही दुखी हो गए कि यह सब क्यों किया, हमारी बहन तो सारा दिन भूखी नहीं रह सकती। चलो कोई बात नहीं, व्रत हो गया, अब ऐसे करते हैं व्रत का पारण करवा देते हैं, भोजन करेंगे। और बोली कि अभी चंद्रमा उदय होने पर भोजन करूँगी। तो इस तरह से सुनकर भाई इन्होंने मायूस होकर सोचने लगे कि अब क्या करें।
और बिना पानी पिए और बिना खाए तो सारा दिन उसे ये परेशान होगी। तो सारे भाई आपस में राय करने लगे कि हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। कुछ सोचकर भाई ने बाहर चले गए और बाहर जाकर एक झाड़ी के पीछे आग जलाई और उससे आगे चलने लगा दी। और एक भाई ने आकर उन्होंने कहा कि देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, उसके बाद में तुम भोजन कर लो, तो हमें भी भोजन करना है। इस तरह चंद्रमा को देखकर भागी भागी अपनी भाभीयों के पास गई और बोली, भाभी चंद्रमा उदय हो गया है, दर्शन कर लो, तो उसके बाद में भोजन करेंगे। तो उसकी भाभी बोली कि ननद भाई सा, यह चांद तो आपके लिए ही निकला है, इसलिए आप इसे देखकर अपने व्रत का पारण कर लो, हम तो बाद में भोजन करेंगी। क्योंकि उन्हें तो पता था कि यह सारी चाल उनके पतियों ने की है, जो अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकते थे। लेकिन ननंद बाई शाह ने तो बनावटी चांद को देखकर जल्दी से अर्घ लगा दिया और भोजन करने के लिए बैठ गई। जैसे ही वह भोजन करने के लिए बैठी तो व्रत का पहला निवाला व्रत भंग होने के कारण चौथ माता उनसे नाराज हो गई और इसी वजह से जैसे उसने पहला निवाला मुंह की तरफ लिया तो उसमें मक्खी आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसके अंदर बाल आ गया और जब तीसरा निवाला खाने लगी तो तभी उसके ससुराल से समाचार आ गया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। तो यह सुनकर वह बहुत दुखी हुई और जैसे ही वह अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हुई और उसकी माँ ने संदूक खोल के देखा तो उसमें ऊपर एक चुंदड़ी रखी हुई थी। वह निकाली तो उसे उड़ा दी और साथ में 1 टका सोने का भी दे दिया और कहा कि बेटा, रास्ते में जो भी तुझे मिले उसके पांव छूते जाना और जो भी तुझे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे उसे यह सोने का टका दे देना। तो वह इस तरह अपनी माँ से सीख लेकर ससुराल के लिए दुखी मन से रवाना हो गई और रास्ते में जो कोई मिलता तो माँ के कहे अनुसार उसके पैर छूने लगती और कोशिश करती कि और वो पीछे कर लेता, पैर नहीं छुआता और कहता कि दूर हट जा पापन, अपने पति को तो खाने वाली हमारे पैरों के हाथ मत लगाना। इस तरह वह किसी ने भी उसके पाँव नहीं छूने दे और रोते रोते वह अपने ससुराल पहुंच गई। और जैसे ही वह ससुराल में घर में प्रवेश किया तो आंगन में के बाहर उसकी एक छोटी सी ननद थी जो खेल रही थी। वह अपनी भाभी को देखते ही बहुत ही खुश हुई और उसकी भाभी ने उसके पाँव छुए तो उसने कहा कि सदा सुहागन रहो भाभी। तो उसने वह सोने का टक्का अपनी ननद को दे दिया और वह बहुत ही खुश हुई और फिर वह अंदर चली गई जहाँ पर उसके मृत पति को आंगन में सुलाया हुआ था। और उसे देखते ही रोते रोते वह जैसे ही उसके पास जाने लगी तो उसकी ननद और उसकी सास ने उसे दूर बैठा दिया और उसकी सास ने कहा कि यह बैगिन कहीं की मेरे बेटे को खा गई। तो वह इस तरह से दूत काने पर करुण विलाप करने लगी और दूर बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर में उसके पति के अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगे। तो जैसे ही उसे यह संस्कार के लिए लेकर जाने लगे तो वह बोली कि मैं मेरे पति का अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगी, मेरा पति जीवित होगा, मुझे विश्वास है। तो वह उसकी सास बोली कि अब वह बाकी रह गया क्या, कोई मरने के बाद भी कोई जिंदा होता है क्या। पर वह तो अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि संस्कार के लिए लेकर नहीं जाने दूंगी। तो उसकी सास ने कहा कि हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है और गांव वालों से कहा कि इसके लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बनवा दो जहां पर यह इस सब को लेकर बैठी रहेगी। जब इसे अच्छी तरह से तसल्ली हो जाएगी कि यह जिंदा नहीं होने वाला तो अपने आप चली जाएगी। तो गांव वालों ने उसकी सास के कहे अनुसार उसके लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बनवा दी जहां पर वह अपने मृत पति को लेकर चली गई। और अब उसकी सास तो रोजाना एक पानी का लोटा और एक छानस की रोटी छोटी ननद के हाथ से भिजवा देती थी अपनी भाभी को दिया कि इस तरह से करते करते 1 महीना बीत गया। एक दिन रात को बहुत ही तेज आंधी आई और साथ में बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी और एक आवाज़ आई कि पति को खानी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। इस तरह की बात सुनकर बाहर निकली तो पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा कि मैं चौथ माता हूँ। तो वह कहने लगी कि यह चौथ माता, मुझसे गलती हो गई, आप मेरे पति को जीवित कर दो, फिर से ऐसी भूल नहीं करूँगी। तो मार्ग में वहाँ
फिर चौथ माता बोली कि मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अगले महीने की चौथ आएगी, तुम उनसे कहना। क्या 1 महीने बाद फिर वह चौथ के दिन जोर से आंधी आने लगी, बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगी, और फिर वही आवाज़ आए कि अपने पति को खाने वाली दिन में चांद उगाने वाली वह भाग कर बाहर निकली और पूछा कि तुम कौन? उसने कहा कि मैं पो की चौथ हूँ, उन चौथ माता हूँ। वह करुण विलाप करने लगी और रोने लगे कि माता मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरा सुहाग वापस लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। तो वह बोली कि मुझसे बड़ी चौथ माघ महीने की आएगी, वह तेरे पति को जीवित कर सकती है। ऐसा कहकर पोष की चौथ माता चली गई और वह अगली चौथ माता का इंतजार करने लगी। जैसे ही माघ की चौथ आई तो उसी दिन भी उस आंधी तूफान और बिजलियां कड़कने लगी। चौथ माता कहने लगी, पति को मारने वाली करवा लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा लो। यह भाग कर बाहर आई और चौथ माता ने के पैर पकड़ लिए और बुरी तरह से करुणा विलाप करने लगी। कहने लगे कि माता मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, व्रत नियम से नहीं रखा, इसलिए क्षमा कर दो, मेरे पति को जीवित कर दो। तो इस तरह से रोते हुए देखकर माँ की चौथ माता को उस पर दया आ गई और माता ने कहा कि बेटा मैं तो कुछ नहीं कर सकती, पर 12 महीने बाद वही चौथ माता वापस आएगी, जो तुम उसके पैर पकड़ लेना, वो चाहे तुझे कितना भी दुख दे पर उसके पैर मत छोड़ना। उसी ने तुम्हारे पति की जान ली है और वही तुम्हारे पति को जीवन दान दे सकती है। यह कहकर चौथ माता चली गई। अब उसके पति को मरे हुए 12 महीने हुए, तब फिर करवा चौथ का व्रत आया। उसने करवा चौथ का व्रत रखा और रात को उसी तरह आंधी आई, बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगी और चौथ माता वहीं ये कहने लगी कि पति को मारने वाली करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो वह भाग कर बाहर निकली, चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बुरी तरह से रोने और विलाप करने लगी और कहने लगी, चौथ माता मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती क्षमा करो, 1 साल हो गया मुझे तपस्या करते हुए, अब तुम मेरे पति को जीवन दान दो। चौथ माता बोली कि तू पापन है, तूने मेरे व्रत का भंग किया है, इसलिए तेरे पति की जान गई है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पैर छोड़ो। पर उसने चौथ माता के पैर नहीं छोड़े। आखिर माँ तो माँ ही होती है। चौथ माता को उस पर दया आ गई और माँ ने अपनी उंगली काटकर उसे खून का छींटा उसके पति पर डाला और उसका पति जीवित होकर बैठ गया और कहने लगा कि नींद बहुत गहरी आई है। तो उसकी पत्नी बोली कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी नहीं आनी चाहिए। यह कहते हुए उसने सारी बात बता दी। फिर दूसरे दिन सुबह दोनों चौपड़ पासा खेल रहे थे, तभी उसकी ननंद रोटी और पानी का लोटा लेकर आई। तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह बहुत ही सुंदर महल खड़ा था और उसके अंदर उसके भैया और भाभी चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो अपने भैया को जीवित देखकर वह बहुत ही खुश हुई और वहाँ से वापस लौट पड़ी और अपने घर आकर अपनी माँ से बोली कि माँ भैया जीवित हो गए हैं। और माँ बोली कि यह तो कभी नहीं हो सकता। वह बोली कि माँ मैंने अपनी आंखों से देखा, भैया और भाभी चौपड़ पासा खेल रहे थे। और उसकी माँ कहने लगी कि वह करमजली मेरे बेटे के सब को कहीं फेंक आई होगी और वहाँ पर बुलाकर बैठा लिया होगा। उसकी बेटी बोली, अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। जिद करने लगी और वह अपनी बेटी के साथ बेटे को देखने के लिए चली आई। वहाँ जाकर देखा तो सचमुच वहाँ पर झोपड़ी में एक सुंदर महल बना हुआ था और उसके अंदर उसके बहू और बेटे चौपड़ पासा खेल रहे थे। जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा, वह दौड़कर उसके पास गई और गले से लगा लिया और कहा कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तो उसकी बहू बोली कि माँ यह करवा चौथ की व्रत की वजह से हुआ है। चौथ माता ने ही मेरे सुहाग को छीना था और आज चौथ माता ने ही मेरे सुहाग को लौटा दिया है। तो उसकी सास चौथ माता का धन्यवाद करने लगी। फिर अपने बेटे और बहू से कहा कि घर चलो। उसके बेटे और बहू ने कहा, माँ ऐसे नहीं, अब तो हम गाजे बाजे के साथ घर आऊँगा। उसकी माँ कहने लगी कि हे बेटा, मैं तो जानती हूँ कि तू मेरा बेटा है, पर यह जग कैसे
मानेगा कि तू मेरा बेटा है। उसकी बहू ने कहा कि माँ जी, आप इस बात की चिंता ना करें, आप ऐसा करें कि गांव वालों को भोजन पर बुला लो। और यह सुनकर सासू माँ घर पर आ गई, पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया और गांव पहुंच गए। तभी उसके बेटे और बहू गाजे बाजे के साथ वहां पर आए और जैसे ही उसकी माँ उसके स्वागत के लिए सामने आई तो उसकी माँ की दूध से दूध की धारा निकलकर उसकी दाढ़ी पर पड़ी और बहू की साड़ी पर पड़ी। यह देखकर सारे गांव वालों को विश्वास हो गया कि बहू के सच्चाई से आज उसका पति एक बार फिर से चौथ माता की कृपा से जीवित हो गया। और सारे गांव में चौथ माता की जय जयकार करने लगे। चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी को उसका सुहाग वापस दिया और बहनों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना। सारी बहनें को प्रेम से बोलो चौथ माता की जय। तो चलिए अपने सुनते हैं अब सावित्री वट वृक्ष की कथा। एक वदर देश में देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बहुत दुखी रहता था। इस बात से बहुत ही दुखी उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुति दी। 18 वर्षों तक वह कर्म जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि राजन, मुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा। इस तरह के वचन सुनकर राजा अश्वपति बहुत ही खुश हुए। 9वें महीने उनके घर में बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान और गुणवान थी, हर कार्य में विपिन थी और उसके विवाह की चिंता उसके लिए वर ढूंढने लगे, लेकिन योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता बहुत ही दुखी रहने लगे थे। एक दिन सावित्री ने कहा कि पिताजी, आप इतने उदास क्यों रहते हो, मुझे बताओ कि क्या बात है। इसके पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई योग्य सुंदर वर की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा वर नहीं मिल रहा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम समय ही अपने लिए कोई वर की तलाश कर लो। पिता की आज्ञा मानकर सावित्री तपोवन में चली गई। वहाँ जाकर सालवस में राजा धूमसेन रहते थे। उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उसके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री उस पर मोहित हो गई और उसे अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया। ऋषि राज नारद को जब इस बात का पता चला तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं। सत्यवान गुणवान है, धर्मवान है, बलवान भी है, लेकिन एक चिंता की बात यह है कि उसकी आयु बहुत ही छोटी है। वह बहुत ही अल्प आयु है, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गई। और तो फिर सावित्री ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, आप चिंतित क्यों हो। तो उसके पिता ने कहा कि पुत्री, जिस राजकुमार को तूने अपने पति के रूप में चुना, उसकी आयु बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और को अपना जीवन साथी बनाओ। इस तरह सावित्री ने कहा कि पिताजी, यह कन्या अपने पति का एक ही बार वर्ण करती है। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक ही बार होता है। और सावित्री हट करने लगी और बोली कि सत्यवान से ही विवाह करूंगी। तो राजा अश्वपति ने सावित्री के कहने पर उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने ससुराल यानी जंगल में जाकर अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने पहले ही सावित्री को सत्यवान की मृत्यु का निश्चित समय बता दिया था। जैसे जैसे वह दिन करीब आने लगा तो सावित्री अधीर होने लगी और 3 दिन पहले ही व्रत रखना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित विधि पर अपने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। तो सावित्री ने कहा कि आज मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो सत्यवान की आज्ञा पाकर सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चली गई। वहाँ पहुँचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में बहुत ही तेज दर्द होने लगा और दर्द से वह व्याकुल होकर पेड़ से नीचे गिर गया। और सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी कि सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सिर को सहलाने लगी। तभी वहाँ पर यमराज आते देखे। यमराज अपने साथ जब सत्यवान को लेकर
जाने लगी तो सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी और यमराज से विनती करने लगी कि मेरे पति सत्यवान के प्राण छोड़ दो। कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनका एकमात्र इकलौता सहारा यही है, आप कृपा करके मेरे पति के प्राण को बख्श दीजिए। यमराज ने सावित्री को समझाया कि यही विधि का विधान है, यह टल नहीं सकता, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री ने निष्ठा और पति प्रणाम देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि देवी तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकती हो तो मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। तो यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती ही रही। तो यमराज ने देखा कि देवी तुम वापस चली जाओ। तो सावित्री ने कहा कि भगवान, अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। तो यह सुनकर यमराज ने कहा कि अब तुम दूसरा वरदान मांगो, फिर वापस चली जाओ। तो सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया है, आप कृपा करके पुण्य राज्य दिला दो। तो यमराज ने सावित्री को यह वरदान दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो फिर भी अपने पति के पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा और कहा कि वरदान मांगने के बाद तुम्हें वापस जाना ही होगा। तो सावित्री ने कहा ठीक है। इस पर सावित्री ने 100 संतानों का सौभाग्य का वरदान मांगा। तो यमराज ने इस पर भी वरदान सावित्री को दे दिया। जैसे यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर जाने लगा तो सावित्री तो पीछे पीछे जाने लगी। तो यमराज ने कहा कि अब पीछे पीछे आने का क्या कारण है, तुम तीनों वरदान तो दे चुका हूँ, अब तुम वापस चली जाओ। तो सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और अपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, आप मेरे पति को प्राण को लिए जा रहे हो, अब 100 संतानों का जन्म कैसे दूंगी। यह सुनकर संतानों को जन्म मैं कैसे दूंगी और प्राण छोड़ने, आपको इनके प्राण छोड़ने पड़ेंगे। रामराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का सब शरीर पड़ा हुआ था। और देखते ही देखते सत्यवान जीवित हो गया और उठकर बैठ गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और खोया हुआ राज्य भी मिल गया है। और इस प्रकार सावित्री और सत्यवान लंबे समय तक अपने समस्त सुखों का भोग करते रहे। और इसलिए हर औरत को पतिव्रता सावित्री की तरह है अपने पूरे परिवार के खुशहाल होने की कामना को लेकर इस व्रत को शुरू करना चाहिए, ताकि हर औरत को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिले। और आज लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। भगवान की तपस्या करता था और एक दूसरा चोरी करता था। लपसी हमेशा 1.25 सेर की लापसी बनाता था, पहले भगवान को भोग लगाता था, उसके बाद में भोजन करता था। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। तब वह बोला कि मैं रोज़ाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज़ भगवान का 1.25 सेर का लापसी का भोग लगाता, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो इस बात से दोनों में बहस हो गई, दोनों की लड़ाई हो गई। तो ये लड़ाई बरकरार रही काफ़ी दिन तक। और उसके बाद फिर एक दिन से एक बार फिर इसलिए मैं बड़ा हूँ, तो इसलिए दोनों में बहस होती रही और ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे और लड़ता हुआ देखकर वो वहाँ आ गए और वहाँ उन्होंने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो उन दोनों ने बताया कि आप बताओ हम दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर देता हूँ, कल आऊँगा तब बता दूँगा कि कौन बड़ा है। तुम दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज़ की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों को आगे रख दी। और जैसे ही भक्ति करते हुए आए तो नज़र उन अंगूठी पर पड़ी। तो उन्होंने चुपचाप ऐसे एक अंगूठी उठाई और अपने पैर के नीचे की अंगुली में पड़ी देखी और उन्होंने भगवान को भोग लगाया और फिर समय भोजन करने के लिए बैठ गया। और फिर नारद मुनि जी के सामने आए तो दोनों ने थोड़ी पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। नारद जी बोले कि तपसी से खड़ा होने
के लिए कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपस्वी से कहा कि तपस्या तो तुम करते हो, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है। अंगूठी मैंने ही तुम दोनों की आदत रखने के लिए रखी थी। यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ी और अपने पैरों के नीचे दबा ली, लेकिन लप्सी ने ध्यान अंगूठी पर न जाने के बाद भी ध्यान अंगूठी को नहीं उठाया और भगवान जी में ही लगाए रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में समय भोजन किया। इसलिए बड़ा वही है। तुम्हारी तपस्या का कोई महत्व नहीं है। तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं है मिलेगा। तपस्वी को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती को माफ़ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा। और नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाएगा तो उसका फल दक्षिणा देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट और देते हैं, उसके ऊपर अगर कुछ रुपए रखे जाते हैं तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाए तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा कहानी सुन ले तो उसकी कहानी ना सुनेगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। इसी सुनने से इस व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी की कहानी कही जाती है और सुनी जाती है। और कहानी सुनने के बाद में ऐसा कहना चाहिए कि भगवान लप्सी को लप्सी का फल दे, तपसी को तपसी जैसा फल दे। तो ये थी आज की करवा चौथ की व्रत कथा। तो दोस्तों आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा दो। बोलो जय श्री राम।